ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज हम बाबा की सुनेंगे 5 तारीख के महावाक्य। आज बाबा ने हमें विशेष क्या कहा होगा। रोज बाबा हमें नई नई बातें सुनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते तुम सब शांति दूत हो, सुख शांति, है ना, स्थापन करने के निमित्त बने हो सारे, और सबको शांति का संदेश देने वाले, 21 जन्म का वर्षा पाने वाले, है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को देखकर मुझे बहुत नाज होता है, खुशी होती है कि तुम बच्चे बाप का संदेश सुनते तो हो ही, लेकिन दूसरों को भी सुनाते हो, कलम से कलम लगाते हो। तो बाबा रोज कितना खुश होता होगा देखकर। अच्छा, बाबा ने कहा मीठी बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत, है ना। तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत। इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो ना। पता चल गया ना अभी तो शांति का सागर कौन है और शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो हम यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे। पहले तो मन स्थिर नहीं था, किसने कहा यहाँ जाओ यहाँ शांति मिलेगी, चल पड़ते थे, है ना। अभी कोई हमें ऐसे कहेगा तो हम उनको गाइड करेंगे, नहीं तुम यहाँ आओ तुमको यहाँ शांति मिलेगी ना। मन को पता चल गया है, अगर मुझे अनुभव नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा ही कारण है, बाकी शांति का सागर तो हमें मिला ही है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, वजन करने योग्य बनते हो। क्यों ना। अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों। मालिक बना रहा है। अच्छा ना, मालिक बाबा कहते हैं ना अभी ना, किस में वजन करने लायक बनते हो ना। क्यों। अच्छा, है ना, श्रीमत पे चलते हैं। अच्छा, हाँ। देखो बाबा ने बताया क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं
तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो ना। बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो हम बाबा के बच्चे क्या बनते हैं? मददगार बनते हैं। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो ना। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, जो कभी धन भी नहीं खुटता। दुख भी नहीं आता। अकाल मृत्यु भी नहीं होती। तो ये बाबा ने हम बच्चों को बताया कि 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, है ना। तो यहाँ हम जो जैसा कर रहे हैं बाबा में विश्वास निश्चय रख के, तो हमारा इससे भविष्य बहुत ऊंचा बन रहा है। तभी तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल है, और तब है जब हम उसको सफल कर रहे हैं। गीत है मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। भगवान का थैंक्स निकलता है ना दिल से कि मुझे सहारा देते हो आप, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। हम सब तो क्या बोलते हैं? ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम माना भगवान, ऐसे बोल देते हैं, जबकि ओम माना आत्मा है। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। ओम परमात्मा नहीं है, ओम माना आत्मा है ना। अब कितनी गलती की है ना, वो सुनाई थी ना, प्रेयर करते थे स्कूलों में, है ना, पता चलता था ना। अभी तो बाबा ने बताया तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा नहीं हो, तो प्रेयर तो ठीक ही करते थे कि तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं है पराया, है ना। ये प्रेयर थी, हम इसको गाते थे, हमारे टाइम में स्कूल में थी। तो मैं कि बाबा बताते ओम माना तो आत्मा, बात तो ठीक है, तुझ में मुझ सब में आत्मा ही है ना। ओम माना आत्मा है, ये हमारा शरीर है, पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिल सकती है। अपने आप को ठगने वाली बात है ये। जंगल में तो वैसी शांति होगी, कोई आवाज़ नहीं, इंसान नहीं है ना, पर वो शांति हमेशा थोड़ी अच्छी लगेगी। थोड़े टाइम तो ठीक लगती है, उसके बाद तो फिर अच्छा नहीं लगता है। क्यों? फिर तो वही खींचने लगता है। तो अंदरूनी की शांति चाहिए ना, बाहर की शांति की बात नहीं है।
सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं। दूसरा, शांति चाहते हैं जहाँ अशांति है। ये अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहां ना घर में ना बाहर राजधानी में अशांति होती है ना, सब शांति ही शांति है। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य। यहाँ तो घर में भी अशांति है और बाहर में भी अशांति है। वे ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य है। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहाँ तहाँ अशांति अशांति लगी पड़ी है ना। इंसान कहता कहीं भी चैन नहीं है। सोचा था यहाँ शांति होगी, लेकिन यहाँ भी अशांति है। अब वो अशांति कहाँ से आ रही है? अशांति तो मेरे अंदर से आ रही है ना। अपने मन को ठीक करो ना। स्थान को बदलने से, घर को बदलने से थोड़ी शांति मिलती है। अपने अंदर चेंज लाओ, अपने अंदर को बदलो तो शांति मिलेगी। विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। रावण क्या चीज है ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं है। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं? सतयुग त्रेता में ये रावण होता ही नहीं। वह है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। अकेले तो नहीं करूँगा ना। बाबा कहते राज्य तुमको करना है ना। तो उस राज्य में आने के लिए तुम्हारी तो मदद चाहिए ना। तुम आओगे उसमें अनुभवी, तब तुम अच्छा करोगे जब तुम्हारा कुछ उसमें लगा हुआ होगा। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर की मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अभी किसकी मदद करते? शिव बाबा के। अब ईश्वर आके सर्व की सदगति कर रहे हैं, पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सत्युग त्रेता में दुख की तो कोई बात होती नहीं। कोई गाली आदि नहीं देते, वहां गंध कोई नहीं खाता ना। ये कितनी चीजें मनुष्य ने गलत अपना रखी अपनी लाइफ में। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते रहते। इंसान का जो खाना नहीं है उसको छोड़ के जानवर का खाना खाता है। एक इंसान ही है, आप देख लो। इंसान घास मांस सब कुछ खाता है। अपना खाना तो खाएगा ही खाएगा, जानवरों का भी खाएगा। जानवर अपना ही खाना खाएंगे ना। शेर मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। इंसान अपना डिसिप्लिन भूला है। दिखाते कृष्ण को गऊ बहुत प्यारी लगती थी। ऐसी नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था। प्यारी लगती थी, गाय को लेके जाता था घास चराने के लिए। गौ की पालना करते थे नहीं। वहाँ की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। सत्युग की गैया तो बहुत सुंदर होंगी और अच्छी होंगी, बड़ी मर्यादा में रहने वाले जानवर होंगे सत्युग के। तो वहाँ की गाय सतो प्रधान बहुत सुंदर होती हैं। जैसे सुंदर देवताएं हैं वैसी गायें। देखने से दिल खुश हो जाए वह है ही स्वर्ग, ये है नरक। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नरक में रात दिन का फर्क हो गया है। रात होती है अंधियारी, दिन होता है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्राह्मण वंशियों का भी दिन हो जाता है। अकेला ब्रह्मा ही नहीं है। बाबा कहते तुम सबका भी है ना रात, अब तुम्हारा फिर सबका दिन सतयुग होगा। पहले तुम घोर अंधियारी रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। आप देखो इंसान जितना दुख बढ़ता है उतना ही भक्ति की तरफ बढ़ता है ना। सोचता है शायद यहीं सुख मिलेगा। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते, क्योंकि शास्त्रों में बहुत विद्वान है ना। शास्त्रों के बहुत विद्वान बन गए हैं ना। इंसान कहते ना मरता क्या ना करता, सोचता है शायद इन गुरुओं को वजन करने से कुछ प्राप्ति हो जाए।
उनका प्रभाव इतना क्यों है, ये भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सत्व प्रधान है, ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव भी तो होगा ना, अल्पकाल के लिए। अब ये जो आती हैं आत्मा जिनका भजन करते हैं, ये बाबा कहते ऊपर से भी आत्माएं आई हैं, इनमें चमक है, वो कुछ ना कुछ थोड़ा अट्रैक्शन है, खिंचाव है, जो लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। बाकी किसी को सदगति नहीं ये कर सकते, किसी को देवता नहीं बना सकते हैं, बाकी चमक है इन आत्माओं के अंदर। सोने व हीरो में वजन करते हैं, परंतु ये तो सब खलास हो जाना है। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है, इनके पास सब कुछ चला जाएगा, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए गाते हैं ना, क्या कहावत है, हाँ, किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, और किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए। सफल हुई जिसने धनी की अर्थ लगा दिया, बाकी तो सब बाबा कहते मिट्टी में ही मिल जाता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उनको 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरात के महल मिलेंगे। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहां तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब कुछ भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाबा आया हुआ है। भक्ति मार्ग में सब बाप को याद करते हैं। 21 पीढ़ी तुम कभी भी बाप को याद नहीं करोगे। सतयुग में गायन भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, है ना। क्या मंजू बहन आपका मार्क्स कहाँ है? शॉर्लेट। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की भी दरकार नहीं रहती है ना। क्या तुम माता पिता को पुकारते आए हो ना। अब बाबा कहते मैं आया हूं तो बच्चे तुम मेरी सुनो ना। तुमने कितना पुकारा है मुझे, एक जन्म थोड़ी पुकारा है, कितने जन्म। हाँ, बाबा कहते मैं आया हूं तो बच्चों को सुनना चाहिए ना, है ना। हाँ, तो बाबा बताते हैं, यहाँ भी रखो 2-4 लाके नए ना ऊपर से मार्क्स। तुम बच्चों को कितनी समझ देता हूँ, ये तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के, ये पारलौकिक माता पिता की बात है। अब तुम उनको याद करते हो तो बाबा कहते हैं तुम मुझे क्या इनाम दोगे। मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ, तुम मुझे क्या इनाम दोगे, है ना। इंसान तो थोड़ा कुछ करता है ना तो सोचता है कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए मुझे। बाबा कहता है मैं तुमसे क्या इनाम लूंगा और तुम मुझे देंगे भी क्या, है ना। तो बाबा कहते तुम मुझे क्या इनाम देंगे, तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो। जादूगरी से दिखलाते कृष्ण के मुख में माँ ने देखा मक्खन का गोला। भाई कहानियों में दिखाई ना ये बातें ऐसी। अब वैसे तो बाबा कहते कौन सा गोला था ना, विश्व रूपी स्वर्ग का गोला, है ना। तो बाबा कहते हैं अब उसने कहते ना यशोदा ने कृष्ण का मुख खुलवाया कि तुमने मक्खन चोरी करके खाया तो मुख खोलो। तो खोलता है तो 3 लोग दिखते हैं उसकी माँ को, वो बड़ा वंडर खाती है ये सब क्या है। तो बाबा क्या कहता है कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि में तुम्हारे अंदर तीनों लोकों का ज्ञान समाया हुआ है। जब कोई तुमसे सुनता है, जब तुम्हारा कोई मुख खुलवा दे ना ज्ञान में, वो भी वंडर खाने लग जाता है। ये कितनी अच्छी बात सुनाते हैं,
है ना। तब उसने समझा था कि ये जो नॉर्मल बच्चा नहीं है ये यशोदा ने, है ना। तो बाबा कहते जब तुम अपना मुख खोलते हो ज्ञान का, तीनों लोकों का ज्ञान दो, तभी तो लोग सोचेंगे ना कि ये ऐसे कैसे नहीं है इनका जीवन। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो मक्खन आदि नहीं खाएंगे ना। ये विश्व रूपी मक्खन की बात थी ना, स्वर्ग बाबा कहते तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। वह तो है विश्व का मालिक, तो ये सब किस समय की बात है? ये अभी संगम की बात है ना। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ बच्चा जाए बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं तो मक्खन मिलता है, तुम बच्चों को राजाई मिलती है। जैसे वो लोग भारत को लड़ा के मक्खन खुद खा गए, है ना। मैं कि कहते ना अंग्रेज आए थे भारत में, तो देखा कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, इनमें एकता नहीं है, तो उन्होंने और फूट डाल दी, फिर राज्य करने लगे। तो 100 साल कहते अंग्रेज राज कर गए ना। तो कहीं बाबा कहते हैं ऐसे भी आज भी घर परिवार में एकता नहीं है आपस में एक दूसरे से, तो तीसरा आके फायदा उठा लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं मिलकर रहने में ही बहुत सुख है। हाँ, तो बताते हैं वे आपस में लड़ाते हैं। हाँ, तो वे लोग भी भारत को लड़ा के मक्खन खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पौन हिस्से में थी। अब बाबा कहते हैं भारत से कितना कुछ लूटा सबने, ना। क्यों लूटा? क्योंकि एकता नहीं थी यहाँ पर, इसलिए लूटा। अभी भले रिटर्न हो रहा है ड्रामा अनुसार, लेकिन बाबा बता रहे ऐसा हुआ ना। हाँ, क्रिश्चियन की राजधानी पौन हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर ना सके, है ना। इतना उन्होंने राज कर लिया था। वो एक आत्मा निकली, कौन? महात्मा गांधी को संकल्प आया, है ना, कि हमारे देश में आके हमको ही नौकर बना दिया ना। तो उसको एक को संकल्प नहीं आता तो आज ये भारत का रूप रंग कुछ और ही होता, ऐसा नहीं होता, है ना। तो निमित्त एक बनता है, एक के पीछे कितनों का चेंज आया। तो शिव बाबा ब्रह्मा में आया, तो ब्रह्मा में शिव बाबा ने आकर ज्ञान दिया, तो रूप रंग हम सबकी जीवन चेंज हुई। तो संकल्प एक को ही आता, एक ही कदम उठाता, उसके पीछे फिर अनेक उठते हैं। तो बाबा बताते हैं हाँ, सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजा ही नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्कर यहाँ स्थूल वतन में होता है। चारों युगों की बातें यहाँ होती हैं। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं, आत्मा निकल जाए तो शरीर ही खत्म हो जाए। ये तो सब साक्षात्कार रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि भी देख सकते हो। रिद्धि सिद्धि भी जैसी विद्या है ना। इंसान को कैसे भ्रमित करके इंसान कहाँ से कहाँ, मन में आप सोच सकते हैं मन की अपनी शक्ति कितनी है, लेकिन कोई इसको मिस यूज करता है तो कहाँ नुकसान भी कर देता है। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। बाबा दिव्य दृष्टि चाहे किसको भी साक्षात्कार कहाँ बैठे भी कहाँ का करा सकता है। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े, ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है। जो ड्रामा में पहले से नूंद है, जैसे दिखाते भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। ये भी नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं, ये सब ड्रामा अनुसार होता ही है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है। ये भी कोई नहीं जानते विश्व किसको व ब्रह्मांड किसको कहा जाता है।
ब्रह्मांड तो तुम आत्मा निवास करती हो, सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय ही होता है ना, संगम पर। सूक्ष्म वतन का पाठ ही सिर्फ संगम पर ही है। सूक्ष्म वतन चारों युगों में होता ही नहीं है। ये तो अब है कि बाबा जब आया तो सूक्ष्म वतन की रचना हुई ना, माने कि माँ का खेल पाल जो है अब चला है ना, पहले थोड़ी था। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम ही नहीं था। कहा जाता है ब्रह्मा देवता ही नमा, फिर कहते हैं शिव परमात्मा ही नमा, तो सबसे ऊंच हो गया ना। उसको कहा जाता है भगवान। वे देवता ही हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले कोई मनुष्य नहीं होते हैं। बाबा हमारी गलतियां जो दिमाग में भरी पड़ी है ना, उनको निकालते हैं। 8 शक्तियों की बातें थी, 8 हाथ थोड़ी थे। किसी ने 8 शक्तियां धारण की, किसी ने 4 की, तो वैसे ही गायन प्रसिद्ध हुआ। वहां भी 2 भुजा वाले मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र अपवित्रता की बात नहीं। वहां तो संपूर्ण पवित्र होंगे। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्मा शरीर द्वारा बाबा को देखें। देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को देख नहीं सकते हैं। आत्मा और परमात्मा को जाना जाता है, देखने के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएंगी ना। बाबा के पास है दिव्य दृष्टि की चाबी। भगत को बाबा कहते हैं ना, जब वो नोदा भक्ति करता है तो जब अपनी गर्दन काटने पे आता है तब उसको मैं साक्षात्कार कराता हूँ, दिव्य दृष्टि द्वारा कराता हूँ, है ना। कोई हनुमान का भगत होगा तो हनुमान दिखा देता हूँ, बाकी ऐसे कोई पूंछ वाले इंसान थोड़ी हैं, लेकिन वो भगत की भावना हनुमान में है। अगर बाबा ते मैं अपना दिखा दूँ तो मुझे समझेगा ही नहीं हो। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी सबको थोड़ी होता है। सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आती हैं। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी, बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, लेकिन कोई पकड़ नहीं सका। किसी को पता ही नहीं चलता है आत्मा कब निकल गई शरीर से। इतनी सूक्ष्म है आत्मा। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पद्म पति बनते हो, तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पढ़ाते हैं, उनका नाम है भागीरथ। वे पति तो पुराना रथ है जिसमें बाप आके ऊंच ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा ना प्रेरणा से दूंगा, नीचे आना पड़ेगा मुझको, तो जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ ना, क्योंकि सबका काम किया है ना मैंने। प्यारा तो लगूंगा मैं, लेकिन मुझे जानते नहीं है ना। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीरों को याद करते हैं ना। अब उनका शरीर तो देखने में आता है। अब जो भी समाज के लिए कुछ करते हैं तो लोग उसे प्यार करते ही हैं। आत्मा जो अविनाशी, उसने जाके दूसरा जन्म लिया। बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं, ये भूत पूजा हो जाती है। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठकर चढ़ाते हैं, ये यादगार है। शिव के कितने मंदिर हैं, सबसे बड़ा यादगार शिव का है। सोमनाथ मंदिर का गायन है, मोहम्मद गजनवी ने आकर लूटा था। मोहम्मद गजनवी की भगवान जो है कह रहा है, उसने आके लूटा, तो वो आत्मा को जितनी बार भी बाबा बोलता है तो उसको खटका तो होता होगा अंदर कुछ ना कुछ, है ना। वही कि लगता तो होगा उसको, वही कि लूटना शब्द अच्छा नहीं है ना। लूटना लूटा है, बाबा के भगवान कह रहा है ना ये बात,
कोई इंसान कहे तो चलो थोड़ी देर असर होता है, बाकी भगवान कह रहा है कि तुमने लूटा है, यानी कि नेगेटिव उसमें चला गया ना उसका नाम। कुछ काम तो अच्छा नहीं किया। तुम्हारे पास इतना धन रहता था, बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता। मैं इतना धनवान बनता नहीं, तुमको बनाता हूँ। बाबा कहते मैं बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ ना। ऐसा निरंकारी बाबा खुद नहीं बनता, हमको बना देता है, हमारा वजन कराता। बाबा तो मेरा क्या वजन करोगे बिंदी का, उसमें वजन होगा भी कितना ही, एक हीरा छोटा सा ही भारी हो जाए चाहे। नहीं तो बाबा कहते तुम सारा संसार एक तरफ रख दो और तुम मुझे उठा भी नहीं सकते ना। तो बाबा कहते क्या वजन कराऊंगा तुमसे मैं ना। उनको तो आज वजन किया कल मर जाएंगे ना। साधु सन्यासी धन कोई काम का नहीं आएगा, तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ में रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाल मृत्यु नहीं होता ना। मौत से डरेंगे नहीं। बाबा कहते यहाँ तो इंसान डरता है कितना, यहाँ देखो डरते रहते, रोते हैं, मरने के बाद भी उसको रोते रहते हैं। वहाँ कितनी खुशी होती है, जाकर हम प्रिंस बनेंगे। वहाँ ऐसा लगता नहीं है मर गया। तो वहाँ जैसे कॉमन है, जैसे कपड़ा बदलते खुशी होती है, तो ऐसी आत्मा वहाँ शरीर रूपी कपड़ा बदलेगी, उसको भी खुशी होगी। रोने शब्द ही नहीं है वहाँ। जादूगर, सौदागर, रत्नागर, ये शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि सबको एक जादू की आवाज़ हो गई, जादू है, यहाँ पर जाने से जादू होता है ना। वो सुनाते ना, एक बाबा के पास आया, सोचते ही बाबा कराता है ब्रह्मा बाबा साक्षात्कार। एक धनवान व्यक्ति आया, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, कहता है कि ना दादा आप मुझे साक्षात्कार करा दो, मैं अपना धन आपको दे दूँगा। बाबा कहते ये काम मैं नहीं करता हूँ, मैं थोड़ी कराता हूँ, कराने वाला कराता है। तो मैं ऐसे भी कईयों में दिमाग में चलने लगा था कि ये कराता है, तो इसलिए बाबा कहते हैं ये पाठ फिर शिव बाबा ने बंद कर दिया। उस समय ज्ञान नहीं था, कोर्स नहीं होता था, तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार का पाठ ज़्यादा चलता था, बच्चों को उससे बहलाते थे, बाबा अपना परिचय देता था, है ना। तो उस समय इस पाठ से बाबा के बच्चे बने थे ना। फिर आगे चल के बाबा को और ज्ञान चलता गया, बहता गया ज्ञान, बाबा नई नई बातें सुनाने लगे, तो फिर धीरे धीरे पाठ चेंज होता गया। आप देखेंगे शुरू से यज्ञ से लेके आज तक कितना कुछ चेंज हुआ है ना। बाबा आए, ब्रह्मा बाबा में आए, फिर गुलजार दादी में बाबा आए ना, फिर वो भी चेंज हो गया। तो माने संगम युग में चेंज होता ही जा रहा है ना सब कुछ। तो बाबा कहते तुम अपने में देखो हमारे में कितना चेंज आ रहा है, समय तो बदलता जा रहा है ना। तो बाबा कहते वहां तो साक्षात्कार होता है कि हम प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया, नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं, तुम पहले जाएंगे सुख धाम, अभी तो दुख धाम है। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्मा पढ़ते हैं, इस शरीर द्वारा नई बात है ना। हम आत्मा को शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये पक्का याद कर लो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूं ही आत्मा, लेकिन मैं परमात्मा हूं ना। मैं तुम्हारी तरह शरीर नहीं लेता हूं, मुझे परमात्मा कहते हैं।
आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं, आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ भी कहा जाता है ब्रह्मा बाबा को। इनको पुरानी जूती भी कहते हैं ना, पुराना शरीर है। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाप कहते मैंने इनमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है ना। पहले पहले ये बनते हैं तत्वम है, बाबा कहते पहले ये बनेंगे फिर तुम सब बच्चे बनोगे। अकेला तो ये राज नहीं करेगा सतयुग में, तुम सब भी होंगे। बाबा कहते तुम तो जवान हो ना, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। ब्रह्मा बाबा अब बीच में कह रहे हैं है ना कि बच्चे तुम तो जवान हो, मैं तो फिर भी बूढ़ा हूँ, मेरे से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हो। परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है ना। ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं अभी। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। शिव बाबा तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली रथ हो, तुम भाग्यशाली बच्चे हो। मतलब शिव बाबा ब्रह्मा में आएंगे तो बाबा हमें गले लगाते हैं ना। जैसे हमारी दादियाँ कहती हैं कि हमें बाबा बाबा दिख लगता ही नहीं था, वो तो ऐसे लगता था हमारी माँ है ना। तो शिव बाबा आते थे है ना, बाबा सबको गले लगाते थे आकर। तो जो मिलते थे उनको भाषण ऐसे आते थे जैसे हम अपने बाप से अपनी माँ से मिले हैं ना। तो बाबा को उस भाषण से कोई नहीं देखता था, उस रूप से नहीं देखता था। तो शिव बाबा आते थे तो ऐसे गले लगाते थे बच्चों को। तुम भाग्यशाली हो ना, शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया तुम उनको भाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं? मुझे तो ये नसीब भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं गले भी नहीं लगा सकता मैं तो बाबा को, क्योंकि मेरे में बाबा आते हैं। हाँ भागते, मेरे तो ये नसीब भी नहीं है। अब जैसे गुलजार दादी कहते हैं जो तुम सुनते हो अनुभव करते हो, मैं नहीं करती हूँ ना, लेकिन जो मैं अनुभव करती हूँ वो तुम नहीं करते हो, है ना। शिव बाबा आते हैं, आव्यक्त पाठ बजाते हैं, तो गुलजार दादी कहते मैंने आज तक वो नहीं देखा, मैं तो टीवी में ही देखती हूँ बाद में कि कैसे बाबा आते हैं। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया तो तुम उनको भाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं? मुझे तो नसीब नहीं, इसलिए तुम लक्की सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लक्की होते हैं, बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं तो तुम लक्की सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते तुम मेरे से लक्की हो। अब बाबा तो बच्चों को जैसे सिर पे चढ़ाते हैं, भगवान कहता तुम मेरे से भी लक्की हो। तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ी बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्कर को जानकर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसे होता था, आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ा है। पारलो की बाप कहती मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाता हूँ। आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए मैं वानप्रस्थ में जाकर बैठ जाता हूँ। फिर ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं, सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो एक मैं ही हूँ ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के
साधकों याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला है, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है, इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है, ये सब भस्म हो जाना है, ये सब भस्म हो जाना है। इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को, सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख, स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है, ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। लिखा सबने। वरदान है, माया के रॉयल रूप के, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव, विश्व जीत जगत जीत भव। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। विस्तार है, मेरा पुरुषार्थ मेरी इन्वेंशन, मेरा पुरुषार्थ मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। ये मेरापन ही क्या है, ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है ना। होता है ना, नहीं अच्छी है वो तो है, कईयों की होती भी है, लेकिन उसमें आपको ईगो नहीं आना चाहिए। अच्छी बात है तो उसको यूज करो। ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है ना। भगवान ने दी है बुद्धि, भगवान का थैंक्स करो, गुण भगवान के दिए हैं, है ना। मैं ऐसा हूँ, मेरी निर्णय शक्ति अच्छी है, मेरी टचिंग अच्छी है, भगवान तेरा थैंक्स है। ऐसे ही रखना, मैं सबके काम संवारता रहूँ, संवारती रहूँ, दूसरों के काम आती रहूँ। ईगो आ गया ना तो जैसे इसको बीमारी लग जाएगी गुण, फिर वो यूज नहीं कर पाओगे ना फिर। हाँ, इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्राकृतिक जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः ही कार्य में लगा सकते हैं, है ना। हाँ, ऐसे बच्चे ही जो हैं अपनी भी उन्नति कर लेते हैं और दूसरों की भी उसके साथ उन्नति हो जाती है। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे ना। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। उसी को क्या कहेंगे,
हाँ, वही है विश्व परिवर्तक, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे।